तो गाइज नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि टाइटल और थंबनेल कह रहा है, हाँ जी मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे मिला है 5 ईयर का मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा फॉर यूएई। तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले 5 सालों में मैं कितनी बार भी जा सकता हूँ इंडिया से या फिर कहीं से भी यूएई, चाहे वो दुबई हो, शारजा हो या हो आबू धाबी। हाँ, अगर कोविड का कुछ सिचुएशन, कुछ पंगा हो रखा है जिसकी वजह से, जैसे कि आबू धाबी ने काफी टाइम से ना अपने गेट्स क्लोज रखे थे, दुबई खुला था, शारजा खुला था, लेकिन आबू धाबी अभी खुल गया है। तो वैसा हो सकता है कि अगर सिचुएशन कुछ वैसी हो तो कुछ सिटीज बंद हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मैं कोई भी सिटी कितनी बार भी जा सकता हूँ ये 5 सालों में। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मुझे ये वीजा कैसे मिला और आपको भी कैसे सरल तरीके से वीजा मिल सकता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदर थिंग्स नहीं बताने वाला बिकॉज ना वो आपकी काम की आने वाली, ना मेरे काम की। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट। सटीक पॉइंट्स ही बताऊंगा, जैसे कि ये यूएई वीजा का फायदे क्या है 5 इयर्स का और कैसे अप्लाई होता है, दैट्स इट। यही बताऊंगा, ये सब नहीं बताऊंगा कि कौन सी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी या डायरेक्ट स्मार्ट सर्विस जो वेबसाइट है बेसिकली जहां से वीजा मिलता है वो गवर्नमेंट है, वहां के कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ईमेल ये है, वैसा है वैसा है। कुछ नहीं है, सब बताने वाला काम के ही नहीं है। मैंने खुद ने रिसर्च नहीं करी है फिर भी मुझे मिला ना, तो ये सब कोई काम नहीं है। डिटेल में अगर वीडियो लेंथी करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूएई का 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीजा का फायदा क्या है। देखो, सिंगल एंट्री वीजा होता है जो कि 6200 या 6300 में मिलता है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते, वो आपको इजीली मेक माई ट्रिप ऐप से या फिर अकबर ट्रेवल से या फिर काफ़ी जगहों से आपको इजीली मिल सकता है। उसमें सिर्फ आपको पासपोर्ट की कॉपीज लगती है और बस ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह लगता है, दैट्स इट। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपकी फ्लाइट्स रिटर्न कंफर्म्ड होनी चाहिए, ये वो कुछ नहीं चाहिए, इजीली मिल जाता है सिंगल एंट्री का। लेकिन ये रहता है कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा अगर वो दे रहे तो जाहिर सी बात है थोड़े डॉक्यूमेंट्स ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, वो अभी मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसका पहले फायदा बता रहा हूँ कि ये क्यों लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि मात्र 13,500 रुपए का है ये। ठीक है, अगर आप 2 बार भी 5 सालों में यूएई जाते हो तो ऐसे ही वसूल हो जाता है, मतलब 6,300 का एक बार ही, तो 2 बार जाओगे तो 13,500 ऐसे भी होने। और ये तो कितनी बार भी जाओ 5 सालों में 13,500। एक तो ये कॉस्ट बेनिफिट है। सेकंड ये है कि मान लो अगर आपको यूरोप वगैरह जाना है ना, तो बिलीव में यूएई को मैं सेंटर मानता हूँ बिकॉज आबू धाबी से, शारजा से, दुबई से काफी चीप में फ्लाइट्स मिलती है। तो यूएई को आप ट्रांजिट रख सकते हो कि आप इंडिया से यूएई जा रहे हो, यूएई से यूरोप वगैरह जा रहे हो, फिर यूरोप वगैरह से वापस यूएई आ रहे हो और फिर यूएई से, बिकॉज यूएई और इंडिया की फ्लाइट्स ना बहुत सस्ती मिलती है। कोविड के अगर पहले को अगर आपको याद रहेगा तो 10-11 हज़ार रुपए में रिटर्न टिकट मैंने खुद ने ट्रैवल करा था दुबई। तो अभी तो खैर पंगा हो रखा है जिसकी वजह से रेट्स थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन आप ही समझ जाओ कि कितना सस्ता होता है। और फिर यूएई से यूरोप भी बहुत सस्ता होता है, 8,000 10,000 में रिटर्न टिकट मिल जाती है। तो ये आपको बहुत फायदा देता है। ठीक है, ये हो गई फायदे की बात। अब बताता हूं कि मैंने कैसा लिया है और आपको भी कैसे सरल तरीके से मिल जाएगा। तो बेसिकली जो 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा है ना, ये बहुत चर्चित है 1.5 महीनों से। काफी सुनने में आया, काफी सुर्खियों में रहा, काफी ट्रैवलर्स ने अप्लाई किया, काफी लोगों के रिजेक्ट हुए, काफी लोग के एक्सेप्ट हुए, काफी लोग के अभी भी होल्ड में है, पेंडिंग है, ये है वो है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, बैंक स्टेटमेंट में आपका 3,05,000 इंडियन रुपीज, ये अमाउंट एक्चुअली क्या है ना, 4,000 यूएस डॉलर है उनका। तो आज की तारीख में अगर बात करें तो 3,06,000 रुपए के आसपास आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए और लास्ट 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी रहती है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। अब इसमें यह रहता है कि काफी लोगों ने डिटेल में बताया नहीं है कि लास्ट अमाउंट ही चाहिए वो 3,05,000 के 6 महीने में बैलेंस वो होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 1.5 लाख 2 लाख तो एटलीस्ट होनी चाहिए इनिशियली 6 महीनों के पहले भी, बिकॉज मैंने जो बैंक स्टेटमेंट डाली है मेरी, तो मेरी 3.5 लाख रुपया बैलेंस है लास्ट में, मतलब करंट लेटेस्ट। लेकिन इनिशियली 1.5-2 लाख रुपए के बीच, 1,64,000 टू बी वेरी परफेक्ट, 1,64,000 रुपीज था बैलेंस। फिर 5 लाख भी था, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर लास्ट में 3.5 लाख रुपया बैलेंस था और मैंने वो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट डाला है। दूसरी चीज, आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना रहता है। तीसरी चीज, आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का जो पीडीएफ फाइल। सिंपल है ना, तीनों चीज सिंपल है। चौथी चीज, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने रिलायंस की 2,400 रुपए की खरीदी थी पॉलिसी बाजार से, 1 साल की। ट्रैवल इंश्योरेंस मल्टी ट्रिप बोलते हैं उसको, मतलब 1 साल में कितनी भी बार ट्रैवल कर सकता हूँ एक्सेप्ट यूएसए और कनाडा, वहां पे वो वैलिड नहीं है, बाकी हर जगह वैलिड है। तो वो 2,400 की खरीदी, लेकिन कोई काम की नहीं आई बिकॉज यूएई वाले कहते हैं कि आपको यूएई बेस्ड कंपनी, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से ही इंश्योरेंस खरीदनी है। तो मैंने फिर मुझे तो पता नहीं, मैंने रिलायंस की खरीदी थी और चारों डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड करे। अब अपलोड करने से पहले
प्रोसेस होता है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, beta.smartservices.ica.gov.ae, उस पर आप जाइए और मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन में कि कैसे होता है। तो गाइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल उनकी वेबसाइट दी है, बेटा डॉट स्मार्ट सर्विसेज। जैसे आप क्लिक करते हो, ये सबसे पहला स्टेप है बेसिकली। तो पब्लिक सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स। तो उसमें आपको स्टार्ट सर्विस में क्लिक करना है, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, कोई लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने मोबाइल से ही अप्लाई किया था। इसमें मैं मेरा पहले नाम डालूंगा। तो आप देख पा रहे हो कि नीचे एप्लीकेंट अरेबिक नेम ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ठीक है। फिर नीचे मैं डाल रहा हूँ इंडिया का कोड नंबर, बिकॉज मोबाइल नंबर डालना रहता है। और आगे मोबाइल नंबर डालना, ईमेल ज़रूरी है, प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। नोट्स है कि प्लीज़ मेक श्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन आर एक्यूरेट। यूनिफाइड नंबर के आगे कोई स्टार मार्क नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, कुछ नहीं भरना है। डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू वांट टू इशू, तो अबू धाबी, मैंने खुद ने अबू धाबी ही सिलेक्ट किया था, आप भी वही करना। फिर फुल नेम, करंट नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन में मैंने बिजनेसमैन लिखा था। डेट ऑफ बर्थ, इंग्लिश सिटी ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, अभी सारे पासपोर्ट डिटेल्स आपको भरनी है। और उसके बाद रिलीजन, क्वालिफिकेशन और टूरिज़्म के लिए चाहिए। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्रेस इनसाइड यूएई। ये गाइस, ये अगर सेटिंग हो ना आप, तभी ये फॉर्म फिल करना। उसके पहले सोचना भी मत। आपका दुबई, शारजा, अबू धाबी में कोई जान पहचान वाला हो, मेरा तो था, इसीलिए मैंने तो ये सब भर दिया। उनका फिर टेलीफोन नंबर भी लगता है, ऑफिस का, मोबाइल का, रेसिडेंशियल का। तो पहले ये सेटिंग कर लेना गाइस, उसके बाद ये फॉर्म भरना, ठीक है। और फिर परमानेंट कंट्री, मतलब आपका इंडिया और आपका एड्रेस, और नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट करना। अब जब आप ये फॉर्म फिलअप करते हो तो सेकंड फॉर्म यही रहता है कि जो चारों डॉक्यूमेंट्स जो वो पूछते वो आपको अपलोड करने होते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट और लास्ट वाले को अभी थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि जब वो मॉडिफिकेशन के लिए रिटर्न हुआ था कुछ दिन पहले, तब मैंने डाली थी। एक में फ़्लाइट बुकिंग है और एक में होटल वाउचर्स है। जो बाकी के 4 है बीच के, बैंक स्टेटमेंट, फ़ोटो कलर, पासपोर्ट कॉपी और मेडिकल इंश्योरेंस, ये आपको पहले तैयार करके डालने। मेडिकल इंश्योरेंस याद रहे, ओरिएंट का लेना। अब जो ओरिएंट इंश्योरेंस का जो भी आपको चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीनशॉट अगेन, वो वीडियो निकाल के, कि उसकी एक्चुअली वेबसाइट क्या है और वो कैसे पाया जाता है। तो गाइज जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो ओरिएंट की, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, orientonline.ae। इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस को क्लिक करना है। फिर नीचे आउटबाउंड और इनबाउंड रहेगा, तो इनबाउंड पे क्लिक करना है, बिकॉज आप यूएई एंटर होने वाले हो। मेंबर्स येट टू ट्रैवल टू यूएई। बाय नाउ पे आपने जैसे ही क्लिक किया, ये खुल जाएगा फॉर्म, जिसमें आपको इंडिया वगैरह जो भी भरना है। डिपार्चर डेट, अराइवल डेट, नंबर ऑफ डेज है ना 55 डेज के आसपास रखना, ताकि कि आपको 80 दिरहम्स का पड़ेगा, 1600 का ही पड़ेगा। 60 दिन के ऊपर का लोगे तो 2000 रुपये का पड़ जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने इंश्योरेंस भी खरीद लिया एंड वो चारों डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, आपने सबमिट कर दिया। फिर आपको पेमेंट करना होता है 13,500 रुपया इंडियन करेंसी, मतलब 650 AED दिरहम्स में वो पेमेंट करना रहता है। तो 13,500 रुपया आपका बैंक से कटेगा, ठीक है। पेमेंट हो गया, फिर आपका ईमेल पे ना रिसिप्ट आएगा, वो रिसिप्ट नंबर रहेगा। और जब भी आपको ट्रैक करना है ना, तो बेसिकली जो स्टार्ट एप्लीकेशन के बाजू ही वो जो ट्रैक था ना, वहां पे क्लिक करने का, और वो जो रिसीट नंबर है जो आपको प्रिंट में आ जाती है पेमेंट करने के बाद, वो और ईमेल आईडी डालते हो, तो आपका स्टेटस बताते रहता है कि सबमिटेड है, ये तारीख को इतने बजे सबमिट हुआ करके, ठीक है। तो आज की तारीख में मेरा ट्रैक करने जाऊँ तो अप्रूव तक बताएगा, क्योंकि अप्रूव हो गया बेसिकली। लेकिन अगर आप करोगे जब सबमिट, तो सिर्फ सबमिटेड तक ही बताएगा, जो कि मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। देखो 28 अक्टूबर को सबमिटेड किया था, फिर ये तो 23 नवंबर को मेरा रिटर्न हुआ, फिर मैंने वो होटल बुकिंग वगैरह डाली, फिर अप्रूव हुआ। अब आपने ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर लिया, पेमेंट कर लिया, सब हो गया, रिसीट नंबर मिल गया, सब कुछ हो गया, राइट। अब आपको वेट करना है, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैंने खुद ने 28 अक्टूबर को अप्लाई किया था, मुझे 22 या 23 नवंबर को रिटर्न आया एप्लीकेशन, बोले कि आपको और डॉक्यूमेंट्स देने हैं। क्या देने हैं? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रिलायंस इंश्योरेंस डाला था, वो चलेगा नहीं, आपको यूएई बेस्ड कंपनी के चाहिए, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस यूएई का वापस निकालना पड़ेगा। सेकंड डॉक्यूमेंट फ्लाइट टिकट्स मांगी थी, अप एंड डाउन दोनों की। तीसरी चीज़ मांगी थी होटल बुकिंग। ये तीनों चीज़ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में से मांगी गई थी, राइट। फिर मैंने 1-2 दिन सोचा कि क्या करूँ, सब कर लूँ क्या, वापस अंदर डाल दूँ क्या, कि या फिर ऑटो कैंसिल होने दूँ और 10,000 रुपया रिफंड ले लूँगा, क्या करूँ। फिर 2 दिन बाद बोला कि चलो ना डाल ही देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। 1600 रुपया मैंने इधर खर्च किया, ओरिएंट इंश्योरेंस वापस खरीदा। Booking.com से इजीली आपको फ्री में विदाउट पेमेंट वाला, फ्री कैंसलेशन वाला आप कुछ भी बुक कर सकते हो। 50,000 की मैंने होटलें बुक की थी 5 दिन की, तो वो मेरे को कैंसिल भी कर दी, रिफंड, और रिफंड किया, मैंने पेमेंट ही नहीं करा। हालांकि आपको इजीली पता है कि मिल जाती है Booking.com से वैसी होटलें जहाँ आपको पेमेंट करना नहीं होता है।
तीसरी चीज़ फ्लाइट में मैंने फ्लाई दुबई का 45,000 का मुंबई से अप एंड डाउन फुल्ली रिफंडेबल टिकट किया था, वो मैंने डाल दिया था और वापस रिफंड भी हो गया। वो एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीज़ मैंने डाल दी। तो गाइस बीच के जो 4 डॉक्यूमेंट वो पहले डाले थे, फर्स्ट और लास्ट मैंने बाद में डाले जब रिटर्न फॉर मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग। और मेडिकल इंश्योरेंस मैंने चेंज कर दिया ओरिएंट से, मतलब पहले रिलायंस था फिर ओरिएंट का डाल दिया। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 1, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 2 क्या है मेरे, फ्लाइट टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स, बस ये मैंने डाल दिया था। तो इस तरीके से मुझे फिर अप्रूव हो गया। फ्लाइट टिकट रिफंडेबल डाली, होटल booking.com से विदाउट पेमेंट डाली, ओरिएंट इंश्योरेंस, हमेशा ये ध्यान रखना इसी से आपको इंश्योरेंस लेना है। और बस पासपोर्ट चाहिए, फोटो का चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका कांटेक्ट होना चाहिए कुछ यूएई में, ठीक है, वो आपको फॉर्म फिलअप में मदद करेगा। बस ये सारी चीज़ें चाहिए, इसमें कोई आईटी रिटर्न वगैरह इतना कोई पंगा नहीं है। बस ये सारी चीज़ें जैसी होती है आपके पास, आप अप्लाई कर दो, 100% मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिजेक्ट लोगों का इसलिए हो रहा है बिकॉज बैंक स्टेटमेंट की वजह से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्री है, मतलब मान लो 10-20 हज़ार रुपया होता है, फिर अचानक से लास्ट में 3 लाख आता है, तो उसके वजह से वो हो सकता है। या फिर उन्होंने जो दुबई के कॉन्टैक्ट्स दिए ना, जो यूएई के कॉन्टैक्ट्स, वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, वो रॉन्ग है, जिसकी वजह से लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ें ध्यान रखकर ही फिर अप्लाई करना है। और हाँ गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, जो ये वीज़ा रिलेटेड ही है कि यूएई वीज़ा जैसे ही मिलता है, मतलब मेरे को 29 नवंबर को मिला ना, तो विद इन 60 डेज यानी कि 28 जनवरी तक मेरे को एक विजिट मारनी कंपलसरी है यूएई में। चाहे अबू धाबी, शारजा, दुबई, कहीं भी जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, मेरे को एक विजिट मारना बहुत कंपलसरी है, तभी ये 5 साल के लिए एक्टिवेट होगा। अगर मैं 60 डेज विद इन 60 डेज में एक भी विजिट नहीं करता हूँ वीज़ा आने के बाद, तो ये खारिज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इस वीज़ा का। तो बस एक विजिट मारूंगा। और फिलहाल इस वक्त मैं कोलंबो श्रीलंका में हूँ, तो जाहिर सी बात है ये वीडियो के बाद आपको श्रीलंका की सीरीज़ मिलेगी। हाल ही में मैं क्रूज़ में भी गया था, 2 नाइट 3 डेज कॉर्डिलिया क्रूज़। हो सकता है श्रीलंका सीरीज़ के बाद में कॉर्डिलिया क्रूज़ के 3-4 वीडियो जो भी बनेंगे, बहुत प्यारे वीडियो बने, वो भी क्रूज़ एक्सपीरियंस, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको मिलेंगे। फिर यूएई थोड़ा जाना पड़ेगा, कंपलसरी है, तो मतलब आगे काफ़ी सारे ट्रैवल व्लॉग्स आपको अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। इस वक्त कोलंबो के हॉस्टल में हूँ, खैर वो तो आपको अच्छे से सारे व्लॉग्स मस्त अच्छे तरीके से मैं सीरीज बना के देता रहूँगा, आपके साथ इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट के हिसाब से व्लॉग्स बनाते रहूँगा। स्टे कनेक्टेड, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों को। और कुछ भी डाउट से वीज़ा से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैंने मेरे हिसाब से फास्ट में भी बता दिया और ईजी प्रोसेस में भी बता दिया, सारी चीज़ें हो तभी अप्लाई करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।